हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एम फिटनेस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं कुछ लोगों के सवालों के जवाब दे दूं। मेरे को कुछ लोगों ने सवाल करे कि भाई आप मेरे को ये बता दीजिए कि हाई रेपिटेशंस और लो रेपिटेशंस में क्या डिफरेंस होता है। क्या हाई रेपिटेशंस मारने से हमारी बॉडी लीन होती है? क्या हम कटिंग फेस में जाते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने दिमाग से सबसे पहले ये चीज़ आप निकाल दें कि हाई रेपिटेशंस मारने से आपकी बॉडी जो है वो लीन हो जाएगी, कटिंग फेस में चली जाएगी। ये बिल्कुल मिथ है। सब कुछ जो होता है वो आपकी डाइट के ऊपर होता है। जो आप खाना खा रहे हैं, जो आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, वो मायने रखती है। आपकी फूड मायने रखती है आपकी बॉडी को लीन करने में या गेन करने में, राइट। और हाई रेपिटेशंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर आप किसी एक बॉडी बिल्डर को अगर आप देखें तो बॉडी बिल्डर का एक सेट रहता है गोल की। अगर उसे किसी प्रिपरेशन के लिए तैयारी करनी है, राइट, तो जब वो प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप देखोगे तो वो कैलोरिक डेफिशिएट में होते हैं। तो जैसे जैसे वो अपने गोल के नज़दीक आते हैं तो वो वेट ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कैलोरिक डेफिशिएट में होते हैं। उनके कार्बोहाइड्रेट्स कट होते हैं, उनका फैट कट होता है, राइट। तो इसलिए उनकी एंड्योरेंस लेवल जो होती है, वेट लिफ्ट करने की जो स्ट्रेंथ होती है, वो कम हो चुकी होती है एज कंपैरेटिव जब वो कैलोरिक सरप्लस में होते हैं, जो उनका ऑफ सीजन होता है, राइट। तो जब वो ऑन सीजन में होते हैं, कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो कैलोरिक डेफिशिएट में होते हैं। तो इस टाइम पर क्या होता है कि वो उतना वेट लिफ्ट नहीं कर पाते जितना कि वो उस टाइम पर करते थे, ठीक है। तो होता क्या है कि वो लाइट वेट उठाते हैं अपने अकॉर्डिंग और कोशिश करते हैं 20 से 25 रेप्स मारने की। और एंड्योरेंस लेवल, इंटेंसिटी लेवल बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं कि जो उनका रेस्ट टाइम पीरियड होता है सेट 1 से सेट 2 पे जाने का, उसको वो कम कर देते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, जब भी आप हैवी लिफ्ट करते हो तो सेकंड सेट पे जाने के लिए आप 1 से 2 मिनट का आप रेस्ट टाइम लेते हो। लेकिन जब आप आप हाई रेपिटेशंस करते हो लाइट वेट से, तो आप क्या करते हो, उसमें आप अपना रेस्ट टाइम पीरियड जो है वो कम कर देते हो ताकि आपकी इंटेंसिटी लेवल जो है वो बनी रहे, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, अपना रेस्ट टाइम पीरियड मान लीजिए आपने 20 सेकंड का 30 सेकंड का कर दिया, आप दूसरे सेट पर चले गए और फिर से आपने हाई रेप्स जो हैं वो परफॉर्म करे। तो बेसिकली फंडा ये होता है। ये नहीं होता है कि आप लाइट वेट से 50 रेप मार दें या 100 रेप मार दें तो आपकी बॉडी जो है वो लीन हो जाएगी, मस्कुलर हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो भी बॉडी बनती है, जो भी मसल बनती है, कुछ भी बनता है आपके शरीर में, चाहे वो 6 पैक एब्स बनते हो, चाहे आपका टमी बाहर आता हो, तो वो सब कुछ होता है आपका जो आप किचन में, जो आपके घर में जो खाना बनता है, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर उसके बाद आता है सप्लीमेंटेशन, राइट। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दें कि मतलब आप डाइट कैसी भी ले रहे हैं और रेपिटेशंस हाई मार देंगे तो आपकी बॉडी कटिंग हो जाएगी। तो शायद आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज की वर्कआउट है हमारी चेस्ट और ट्राइसेप्स। और आज आप इसमें देखोगे कि मैं हाई रेपिटेशंस हिट कर रहा हूं, लेकिन इसमें मैंने रेस्ट टाइम पीरियड जो है वो अपना घटा दिया है,
ठीक है, इसमें मैं हिट कर रहा हूँ 15 से 20 रैप, कहीं पे मैं 30 रैप्स भी हिट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरा रेस्ट टाइम पीरियड देखोगे उसमें वो मैंने कम कर दिया है। लेकिन अगर आप यही मेरे पिछले महीने की वीडियोस अगर आप देखोगे तो उसमें मैं जो हिट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 8 से 10 रैप, 10 से 12 रैप, मैक्सिमम 15 रैप, राइट। मैं कहीं पे भी 20-25 रैप्स नहीं मार रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, और अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हो। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फिर वर्कआउट की तरफ चलते हैं और वर्कआउट करके आते हैं, फिर आगे Gotta set it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow, and then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna
president. My track list has got classics. I'm radio, I'm acting. Yeah, pick it up, you. They told me that I wouldn't do shit, and that I wouldn't make it. I just smiled and grabbed my nuts. Fuck 'em. Sometimes you. Cause when I realized I was the only one that would ever fuck up what I get, I never looked back and I took my demo everywhere I went. You. I was kicked down, then kicked again, till I was kicking in every lock and hinge. Dropped my friends, trying to hold me back so I could hit the road and rock again. And there they are, but I'm standing on this fucking stage. I come from the bottom of a bottle to the top hill. I'm talking lemonade from lemons. Bitch, don't get me now. Shady, put me on the front row. Loud, crank it. I need to hear it loud. With some girlfriends, that band's got a girlfriend, that bra got a cold butt. Couple texts and y'all about bugging. This moment just like I'm stuck. Motherfucker in the function. I'm a motherfucking jury always light up like a motherfucking cop car. I go and make it for my mama. I made it. तो गाइज़, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वर्कआउट कैसा था, तो वर्कआउट देखने के बाद भी आप लोगों का डाउट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हमने किस तरीके की वर्कआउट करी है, कितने रेपिटेशंस किए हैं, कितना रेस्ट टाइम पीरियड लिया है बीच में। वो आपको वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि मैं कितना रेस्ट टाइम पीरियड ले रहा हूँ। तो बेसिकली फंडा यही होता है, अगर आपको थोड़ा सा लीन होना है तो सिर्फ़ और सिर्फ फंडा यही है कि आप कैलोरिक डेफिशिट में जाते हैं। अगर आपको गेन करना है तो आप कैलोरिक सरप्लस में जाते हैं। सब कुछ आपके फूड के ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज के ऊपर निर्भर होता है और सप्लीमेंटेशंस के ऊपर निर्भर करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सब पे। और गाइज़, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट सेक्शन में आकर के आप मेरे को पूछिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों को सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पर भी आकर के आप मेरे को डीएम कर सकते हो। कोई भी सवाल है आपका वर्कआउट से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, या कोई भी आप लोगों के दिमाग में इस तरीके का क्वेश्चन भी आ रहा है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की, जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर गाइस, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।